तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ बाय केम सर चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का तीसरा क्वेश्चन। इस इस क्वेश्चन में अपने को यह दिया हुआ है, एक एपी में इसके अंदर मेरे को एक इसके अंदर पहला पॉइंट दे रखा है, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो आपके समझ में आया होगा। मेरे को एक एपी है, उसके अंदर जो ए का मान है वो तो मेरे पास में कितना दे रखा है 5, और डी का मान जो सार्वंतर है वो मेरे को दे रखा है 3, और अंतिम पद ए एन का मान मेरे को दे रखा है 50। ठीक है, अब मैं पहले आपके सामने ये मान जो भी मेरे को दे रखे हैं वो पहले यहां लिखूंगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एन का मान और एस एन का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने यहां पर लिखूंगा मैं, हाँ, यहां पर लिखेंगे कि ए बराबर मेरे को दे रखा है 5, ठीक है, और डी बराबर मेरे को दे रखा है 3, और ए एन बराबर मेरे को दे रखा है कितना 50। और मेरे को ज्ञात करना है, एक तो एन का मान मेरे को ज्ञात करना और एक एस एन का मान मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, अब एन का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए एन बराबर 50 अपने को दे रखा है, तो यहां पर ए एन वाला फॉर्मूला लगा के उसके अंदर मान रखे, उसके बाद में जो मान आएगा वो अपने पास में एन का मान आएगा। तो पहले आपके सामने मैं कंडीशन लिख देता हूं, ए एन बराबर मेरे को दे रखा है 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन यहां पर ए एन वाला फॉर्मूला यहां पर मैं लिखूंगा। यहां पर मैंने लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन का मान मेरे पास में कितना 50, तो यहां लिखूंगा 50 यहां पर लिखेंगे एन का मान अपने पास में कितना 50, तो यहां लिखेंगे 50 बराबर ए का मान कितना 5, तो 5 प्लस एन का मान मेरे पास में है, ये मेरे को ज्ञात करना, एन माइनस 1 हो जाएगा, डी का मान मेरे पास में कितना 3। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 50 बराबर 5 प्लस एन को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n माइनस का क्या हो जाएगा 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 बराबर में 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, प्लस में 3n। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर अपने को प्राप्त होगा, यहां पर इस 2 का अपन क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस का 2 बराबर में 3n, 50 माइनस 2 कितना हो जाएगा 48 बराबर में 3n। ठीक है, 3n बराबर कितना हो जाएगा 48, और n बराबर यहां पर प्राप्त हो जाएगा 48 बट्टे में 3, और 3 का इसमें भाग देंगे तो 1 और 6। ठीक है, 16 प्राप्त हो जाएगा। n बराबर कितना प्राप्त हो गया 16। ये मेरे पास में इसके अंदर पहला पॉइंट का तो मेरे पास में आंसर आ गया है, n बराबर तो कितना प्राप्त हो गया है 16। अब मेरे को क्या करना है, एस एन का मान मेरे को ज्ञात करना है। इसमें बोला जा रहा है कि एस एन का मान भी अपने को क्या करना, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, पहले यहां पर एस एन वाला फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा मैं। यहां पर मैंने लिखा है कि एस एन बराबर में n बट्टे 2 कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। एस एन का मान अपने को ज्ञात करना है, एन का मान मेरे पास में कितना आ गया 16, तो यहां इसमें पुट कर देते एस 16 बराबर में 16 बट्टे 2 कोष्ठक में 2 इंटू ए का मान मेरे पास में कितना है 5, तो यहां पर लिखेंगे 5 प्लस एन का मान क्या है 16 माइनस का 1, और डी का मान अपने पास में कितना है, डी का मान है 3, यहां लिख दूंगा इंटू में 3। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहां पर देखते हैं। हाँ,
यहां पर अपने को प्राप्त ये हो जाएगा H16 का मान ज्ञात करना था। H16 बराबर में 2 का इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर तो प्राप्त हो गया 8 कोष्टक में 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 इंटू में 3, यही तो होगा। इसको आगे और सोल्व करेंगे 8 कोष्टक 10 प्लस 15 को 3 से गुणा करेंगे 15 3 45 और 8 इंटू में 45 प्लस 10 कितना हो गया 55, यहां पर प्राप्त हो गया 55। ठीक है, अब क्या करेंगे 55 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 8 पंजो 40 का 0 हासिल की 4, 8 पंजो 40 से 4 44, कितना प्राप्त हो गया है यहां पर प्राप्त हो गए हैं 444 नहीं 440 यहां पर प्राप्त हो गए हैं। यही ये अपने पास में क्या H16 का मान है, यही मेरे को ज्ञात करना था, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला पॉइंट मेरे को दे रखा है, इसके अगले पॉइंट में मेरे को दे रखा है A बराबर तो मेरे को दे रखा है 7 और A13 बराबर दे रखा है 35 दिया है। तो मेरे को क्या करना है D का मान और H13 का मान मेरे को क्या करना है ज्ञात करना है। तो पहले D का मान ज्ञात करेंगे तो किस वाली कंडीशन के द्वारा ज्ञात करेंगे, A13 बराबर 35 दे रखा है तो फिर क्या करेंगे अपन an वाला फॉर्मूला लगा कि उसके अंदर अपने पास में a का मान तो है, n का मान है और d का मान वहां से अपन निकाल लेंगे। फिर ये यहां से d का मान निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे Sn वाला H13 का मान भी अपन ज्ञात कर लेंगे। तो पहले मैं आपके सामने लिखूंगा a बराबर 7, a बराबर मेरे को दे रखा है 7, ठीक है, और A13 बराबर मेरे को दे रखा है 35, मेरे को ज्ञात करना। D बराबर मेरे को ज्ञात करना है और H13 का मान मेरे को क्या करना ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, पहले मेरे को कंडीशन दे रखी है A13 बराबर मेरे पास में है 35। अब क्या करेंगे, यहां पर an वाला फॉर्मूला यहां पर लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर n का मान मेरे पास में कितना 13, तो यहां लिखेंगे A13 बराबर a का मान मेरे पास में कितना 7, तो 7 प्लस n का मान 13 तो 13 माइनस 1 और d का मान मेरे को क्या करना ज्ञात करना। A13 का मान मेरे पास में कितना 35, तो यहां लिख देंगे 35 बराबर में 7 प्लस ये 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 और इंटू में d। इस 7 का इधर में पक्षांतर कर देता हूं तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर 12d। 35 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 35 में से 7 गया तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 28, ठीक है, बराबर में 12d। अब क्या करेंगे, यहां से अपन d का मान ज्ञात करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कि 12d बराबर 28 और d बराबर यहां पर लिखेंगे 28/12। अब 12 का इसमें भाग देंगे, अब इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो अपन क्या करते हैं, इसको 4 से काट देते हैं, 3 और यहां 7, 7 चौक 28 हो गया। तो यहां पर प्राप्त हो गया d बराबर प्राप्त हो गया 7/3। ये तो अपने पास में d का मान प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना है, H13 का मान मेरे को ज्ञात करना। d का मान तो मैंने यहां पर ज्ञात कर लिया है 7/3। अब क्या करेंगे, H13 का मान अपन ज्ञात करेंगे तो यहां पर लिखूंगा, पहले आपके सामने जो फॉर्मूला है वो यहां पर मैं लिखूंगा H13 बराबर Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब H13 का यहां पर H13 का मान ज्ञात करें तो H13 यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखूंगा H13 बराबर में 13/2 कोष्टक में 2 इंटू a का मान कितना है 7, तो यहां लिखेंगे 7 प्लस n का मान मेरे पास में कितना 13 माइनस का 1 और d का मान है मेरे पास में 7/3, यही तो है। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो यहां लिखूंगा मैं 13/2
कोष्टक में 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 प्लस में 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू में 7/3। यही तो होगा। इसको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहां पर देखते हैं। यहां पर लिखेंगे H13 बराबर में क्या हो जाएगा 13/2 कोष्टक 14। इस 3 को इससे क्या करते काट देते कितना हो गया 4। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू में 7। इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं तो यहां 13/2 कोष्टक में 14 प्लस 7 को 4 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 7 चौक 28। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 13/2 इंटू में 8 4 12 12 का 2 3 1 4 कितना हो जाएगा 42। 2 को इससे काट देते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा 21। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 को 13 से गुणा कर लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा 3 6 और 1 2 कितना प्राप्त हो जाएगा 3 7 2। यहां पर प्राप्त हो जाएगा 273। यहां पर प्राप्त हो गया 273। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर अपन लिख देते हैं कि यहां पर लिखेंगे H13 बराबर 273। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे पास में इसका अगला पॉइंट मेरे को दे रखा है। इस वाले पॉइंट में मेरे को दे रखा है A12 बराबर 37। A12 बराबर मेरे पास में कितना है 37 है और D बराबर मेरे पास में 3 दिया है। तो A और S12 का मान मेरे को क्या करना ज्ञात करना है। तो पहले मैं आपके सामने जो A12 का मान यहां पर लिखूंगा A12 बराबर मेरे को दे रखा कितना 37। ठीक है, और D बराबर मेरे को दे रखा है यहां पर लिखेंगे D बराबर मेरे को दे रखा है 3। अब क्या मेरे को ज्ञात करना है A का मान। तो A का मान मेरे को ज्ञात करना है और मेरे को ज्ञात करना S12 का मान मेरे को ज्ञात करना है। ये दोनों मान मेरे को ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या करेंगे जो मेरे को कंडीशन ये दे रखे A12 बराबर 37 उसके द्वारा अपन क्या करेंगे A का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर पहले में आपके सामने जो कंडीशन दे रखी है वो यहां पर लिखूंगा A12 बराबर में मेरे को दे रखा है 37। अब क्या करेंगे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर में n/2 कोष्टक में नहीं ये वाला इसका फॉर्मूला नहीं होता। यहां पर लिखेंगे कि a प्लस n-1d यही तो होता है। अब क्या करेंगे यहां पर जो अपने को मान दे रखा है वो इसके अंदर पुट करेंगे। अब n का मान यहां पर मेरे को 12 दे रखा है तो यहां लिखेंगे A12 बराबर में 1 का मान मेरे को ज्ञात करना A प्लस n का मान कितना हो गया 12 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3 यहां पर लिखेंगे 3। अब इसको सरल करेंगे A12 का मान कितना है 37 तो यहां लिखेंगे 37 बराबर में A प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू में 3 तो यहां पर लिखेंगे 37 बराबर में A प्लस 11 को 3 से गुणा करेंगे 33 और A बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस का 33। A बराबर कितना हो जाएगा 4 क्योंकि 37 में से 33 गया तो कितना हो जाएगा 4। ये मेरे पास में किसका मान प्राप्त हो गया है यहां पर मेरे को प्राप्त हो गया 1 का मान तो मेरे को प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना है S12 का मान मेरे को ज्ञात करना है। यहां पर मेरे को क्या करना है S12 का मान मेरे को ज्ञात करना है तो यहां लिखूंगा S12 बराबर मेरे को ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे अपन यहां पर Sn वाला फॉर्मूला यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखूंगा Sn बराबर में n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर अपने को जो मान दे रखा वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे n का मान कितना 12 बराबर में 12/2 कोष्टक 2 इंटू 1 का मान कितना है अभी
ये अभी अपन ने मान ये निकाला था 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस n का मान मेरे पास में कितना 12, तो यहां लिखेंगे 12 माइनस 1, और d का मान अपने पास में कितना 3, यहां लिखेंगे 3। ठीक है, अब इस वाली कैलकुलेशन को अपन सरल करेंगे, तो 2 को इससे काट देते कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर प्राप्त हो गया 6 कोष्टक में 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, प्लस में 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, तो यहां लिखेंगे 11 इंटू में 3। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6 कोष्टक में 8 प्लस 11 को 3 से ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 33, ये तो होगा। तो 6 इंटू में 33 प्लस 8 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 41। ठीक है, अब 41 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 6 चौका 24, 246 यहां पर प्राप्त हो गए हैं। कहने का मतलब यहां पर मेरे को S12 का मान कितना प्राप्त हो गया है 246 प्राप्त हो गया। यही मेरे को क्या करना था, मान ज्ञात करना था, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला पॉइंट है, इसका चौथा पॉइंट अपने पास में है। इसमें मेरे को दे रखा है A3 बराबर मेरे को दे रखा है 15, और S10 बराबर मेरे को दे रखा है 125, और मेरे को D का मान और A10 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मेरे पास में यहां पर पहले 2 कंडीशन मेरे को दे रखी, उन दोनों कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे, और D का मान निकालने के बाद में क्या करेंगे, A10 का मान अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर पहले में यहां पर जो कंडीशन मेरे को दे रखी है वो यहां पर लिखूंगा। A3 बराबर मेरे को दे रखा है 15, और S10 बराबर मेरे को दे रखा है 125, ये तो दे रखा है। अब क्या करेंगे, पहले मेरे को जो मान दे रखा है A3 बराबर 15, अब क्या करेंगे, यहां पर अपन an वाला फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे। an बराबर यहां लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे को मान दे रखा वो इसके अंदर पुट करेंगे, तो चलो इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं। तो यहां पर लिखूंगा A3 बराबर में a प्लस n का मान कितना 3, तो 3 माइनस 1 और d। ठीक है, अब A3 का मान कितना 15, तो यहां लिखेंगे 15 बराबर a प्लस 2d, ये तो होगा। इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, यहां पर समीकरण दे देते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, इसको समीकरण दिया है 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर मेरे को जो मान दे रखा है H10 का, यहां लिखेंगे S10 बराबर मेरे को दे रखा है 125। अब यहां पर Sn वाला फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर लिखूंगा मैं Sn बराबर में n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब जो मेरे को मान दे रखा है इसके अंदर वो इसमें अपन पुट करेंगे, तो यहां पर लिखूंगा S10 बराबर में 10 बटे 2। ठीक है, और 2a प्लस n का मान कितना 10, तो यहां लिखेंगे 10 माइनस का 1 और d। ठीक है, इस वाली कैलकुलेशन को अपन आगे सरल करेंगे। अब S10 का मान कितना अपने को दे रखा है 125, तो यहां लिखेंगे 125 बराबर में 2 को इससे काट देते कितना हो गया 5, तो यहां लिखेंगे 5 कोष्टक 2a प्लस और यहां पर 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9d, यही तो होगा। अब इसको अपन आगे और सरल कर लेते हैं, तो यहां पर इसको आगे और सोल्व करेंगे। यहां पर इस 5 का मैं क्या करूंगा 125 में मैं भाग दूंगा, तो यहां पर लिख दूंगा 125 बट्टे में 5 बराबर में 2a प्लस 9d। ठीक है, ये तो लिखेंगे। अब इसका इसमें ये 5 का 125 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2 और 5 25 प्राप्त हो जाएगा। यहां पर प्राप्त हो गया 25 बराबर में 2a प्लस 9d। इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं।
इसको समीकरण 2 देंगे। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहां पर अपन ए का मान और डी का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो अब इसके अंदर अपने को यह देखना है कि कौन सी वाली समीकरण बड़ी है और कौन सी वाली समीकरण छोटी है। अब मेरे को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये 2 से गुणा करने के बाद में इससे यह प्राप्त हुआ कि जो ए का जो गुणांक है वो अपने पास में सम्मान प्राप्त हो जाएगा। सम्मान प्राप्त होने के बाद में जो समीकरण प्राप्त होगा उसमें से समीकरण 2 को अपन घटा देंगे। तो चलो इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। यहां पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, समीकरण यहां प्राप्त हो जाएगा 30 बराबर में 2a प्लस 4d हो जाएगा। यही तो होगा। इसको अपन क्या देते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 30 माइनस का 25 बराबर में 2a प्लस 4d और माइनस 2a प्लस 9d, ये तो लिखेंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसमें से 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 बराबर में 2a प्लस 4d माइनस, इसको अंदर ये माइनस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2a और माइनस का 9d। माइनस का 2a से माइनस का 2 ये प्लस का 2a कैंसिल हो गया। 5 बराबर में 4d माइनस का 9d कितना हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 5d। अब d बराबर यहां क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 बटे माइनस का 5। इसको इससे ये काटा पीटी करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। कहने का मतलब d बराबर यहां प्राप्त हो गया माइनस का 1। ये तो अपने पास में d का मान प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना है, a10 का मान मेरे को क्या करना है, ये ज्ञात करना है। 10वां पद मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए अब पहले अपने को a का मान चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि d का मान या तो समीकरण 2 में रखो या 3 में रखो। तो मैंने क्या किया है कि d का मान समीकरण 2 के अंदर मैंने पुट किया है। तो यहां पर लिखेंगे d का मान, यहां पर लिखूंगा d का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां पर समीकरण 2 अपने पास में है 25 बराबर 2a प्लस 9d। तो यहां पर लिखेंगे 25 बराबर 2a प्लस 9 और इनटू d का मान अपने पास में कितना माइनस का 1 है। तो इसके अंदर अपन माइनस का मान रख देंगे। अब यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 25 बराबर में 2a, 9 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 9 हो जाएगा। इस 9 का मैं क्या कर दूं, यहां इधर इसका पक्षांतर करूंगा। तो 25 प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 2a। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। यहां पर प्राप्त हो जाएगा 34 बराबर में 2a और 2a बराबर कितना हो जाएगा 34 और a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 34 बट्टे 2। इसका इसमें मैं भाग दूंगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 17। तो a बराबर यहां पर प्राप्त हो गया 17। ठीक है, यहां पर a का मान भी प्राप्त हो गया और d का मान भी प्राप्त हो गया है। अब अपने को क्या करना है, यहां पर a10 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपन जो मान है वो इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहां पर मेरे को ज्ञात करना है a10। यहां पर लिखूंगा a10 का मान मेरे को ज्ञात करना है। अब यहां पर an वाला ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे,
यहां लिखूंगा ए एन बराबर में एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ये वाला इसका फॉर्मूला नहीं होता है। यहां पर लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d। ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहां पर देखते हैं। अब यहां लिखेंगे a 10 बराबर में a का मान मेरे पास में कितना 17, तो यहां लिख देंगे 17 प्लस n का मान मेरे पास में कितना 10 माइनस का 1 और इनटू d का मान मेरे पास में कितना है, यहां पर मेरे पास में d का मान है, d का मान यहां पर है माइनस का 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे a 10 बराबर में 17 प्लस नहीं माइनस का 1, तो यहां d का मान लिखेंगे। अब 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहां लिखेंगे 9 इंटू माइनस का 1। ठीक है, a 10 बराबर क्या हो जाएगा 17, 9 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 9। ठीक है, बराबर में 17 माइनस का 9 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8। तो यहां पर मेरे पास में जो जो a 10 का मान है वो कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर मेरे को इसका 5वां पॉइंट मेरे को दे रखा है। इसमें मेरे को दे रखा है d बराबर 5 और s 9 बराबर मेरे पास में है 75 और 1 का मान और a 9 का मान मेरे को क्या करना, ज्ञात करना है। तो यहां पर पहले अपन लिखेंगे d बराबर मेरे को दे रखा है 5 और s 9 बराबर मेरे को क्या करना, ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, यहां पर अपन एस एन वाला जो फॉर्मूला वो यहां पर लिखेंगे। यहां पर लिखूंगा एस एन बराबर में एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर अपने को जो मान दे रखा वो इसके अंदर अपन पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे s 9 बराबर में 9 बटे 2 कोष्टक में 2a, तो यहां लिख देंगे 2a प्लस एन का मान कितना 9, तो यहां लिखेंगे 9 माइनस 1 और d का मान कितना है 5, तो यहां लिख देंगे 5। ठीक है, अब s 9 का मान कितना दे रखा है 75, यहां लिखेंगे 75 बराबर में 9 बटे 2 कोष्टक 2a प्लस 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8 इंटू में 5 और यहां पर 75 बराबर में 9 बटे 2 कोष्टक 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से अपन पहले ये 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां प्राप्त हो जाएगा 75 बराबर में 9 बटे 2 इंटू में यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा a प्लस का 20 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से काट देते हैं। अब यहां पर मेरे को मान प्राप्त हुआ है यहां पर लिखेंगे 75 बराबर में 9 कोष्टक a प्लस का 20, ये तो है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां पर अपन इस 9 को अंदर गुणा कर देते तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 75 बराबर में 9a प्लस का कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 180 का मैं क्या करूंगा, इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 75 माइनस के 180 बराबर में 9a, यही तो होगा। अब क्या करेंगे 180 में से 75 घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5 और 0 1, यहां पर प्राप्त हो गया माइनस का 105 बराबर में 9a और यहां पर 9a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 105 और a बराबर यहां पर प्राप्त हो गया है माइनस का 105 बट्टे में 9। a बराबर इसकी अपन क्या करेंगे, यहां पर काटा पिटी कर लेते हैं, 3 से इसको काट देते हैं 3। ठीक, और यहां पर क्या हो जाएगा 3
और 5, तो यहाँ पर प्राप्त ये हो जाएगा माइनस के 35/3, यही तो होगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक का मान तो मेरे पास में प्राप्त हो गया, कितना, माइनस का 35/3 प्राप्त हो गया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर a9 का मान मेरे को ज्ञात करना है। यहाँ पर मेरे को ज्ञात करना है a9 का मान, मेरे को क्या करना, ज्ञात करना। अब पहले यहाँ पर अपन an वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1d, ये तो लिखेंगे। अब n का मान मेरे पास में कितना है, 9, तो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे a9 बराबर में a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर है अपने पास में माइनस के 35/3, ठीक है, और d का मान कितना है, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान तो है माइनस के 35/3 प्लस n का मान कितना, 9 माइनस 1, और d का मान मेरे पास में कितना है, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे तो माइनस का 35/3 प्लस 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 5। इसको आगे सोल्व करेंगे, माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजू कितना हो जाएगा, 40, तो यहाँ लिख देंगे 40। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, लघुत्तम 3, तो ये 3 का 3 में भाग देंगे 1 को माइनस के 35 से गुणा करेंगे, माइनस के 35 प्लस 1 का 3 में भाग देंगे 3, और 3 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। अब क्या करेंगे, 120 में से 35 अपन घटाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, और कितना हो जाएगा, 8 बट्टे में 3, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, a9 का मान प्राप्त हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा क्वेश्चन है, इसके 5 पॉइंट तो अपन ने अच्छे से देख लिए हैं, और इसका जो छठा पॉइंट है वो अपन ये नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर अपन सोल्व करेंगे, ठीक।